बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 236, 237 एंड 238 ऑफ पीपीसी विच आर परटेनिंग टू काउंटर फिटिंग ऑफ काइन, बनावटी सिक्का जाली सिक्का बनाने से मुतल्लिक़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी read out the definition of section 236 as provided in PPC. Whoever being within Pakistan abets the counterfeiting of coin out of Pakistan shall be punished in the same manner as if he abetted the counterfeiting of such coin within Pakistan. जो कोई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर बनावटी सिक्के बनाने की इयानत करता है, उसे उसी तौर सजा दी जाएगी जैसे कि उसने पाकिस्तान के अंदर बनावटी सिक्के बनाने की इयानत जुर्म की हो। यानी जो कोई पाकिस्तानी या गैर मुल्की मटीरियल या औजारों की सप्लाई में मुलविस हो, इस मुकदमे से इससे बनावटी सिक्के बनाए जाएंगे, ये जानता हो और इसमें असिस्टेंस करे किसी भी तरीका से, किसी भी अंदाज से, किसी भी तौर से, तो ऐसे शख्स को 236 के तहत सजा दी जाएगी। सेक्शन 237 पीपीसी, whoever imports into Pakistan or exports therefrom any counterfeit coin, knowingly or having reason to believe that the same is counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. यानी जो कोई पाकिस्तान में दरामद करता है, इंपोर्ट करता है या पाकिस्तान से बरामद करता है, एक्सपोर्ट करता है कोई काउंटरफिट काइन, कोई बनावटी सिक्का, जाली सिक्का, ये जानते हुए या ये जानने मानने की माकूल रीजन मौजूद हो कि ये बनावटी सिक्का है, तो ऐसे शख्स को 3 साल सजाए कैद दी जाएगी। और सेक्शन 238 में सिर्फ इतना फर्क है, मैं पढ़े देता हूं कि वो सिक्का अगर पाकिस्तानी है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाला, तो दूसरा बड़ा फर्क यह है कि इसकी सजा बहुत ज्यादा है उसकी। Whoever imports into Pakistan or exports therefrom any counterfeit coin which knows or has reason to believe to be a counterfeit of Pakistan coin shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend up to 10 years and shall also be liable to fine. यानी जो कोई पाकिस्तान में दरामद करता है या पाकिस्तान से बरामद करता है, एक्सपोर्ट करता है कोई बनावटी सिक्का, जानते बूझते या जानने बूझने की माकूल रीजन मौजूद हो कि ये सिक्का पाकिस्तान का बनावटी सिक्का है, तो ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा या 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी किया जाएगा। अब अगर आप इन तीनों सेक्शंस को देखें तो इनमें जो मेंजरी ऑफ द क्राइम है वो बहुत खुल के बड़ा मैनिफेस्टिंगली आपके सामने आता है। यानी जानते हुए, बूझते हुए या कोई माकूल रीजन मौजूद हो जानने की, यानी जब तक कि माइंड गिल्टी नहीं है, इंटेंशन गिल्टी नहीं है, इरादा गिल्टी नहीं है, तो कोई जुर्म नहीं है। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपसे मुख्तसरन अर्ज कर दूं ग्रेजुइटी क्या होती है, और चंद अशार एंड पे पेश करूंगा। आज आपके लिए 4 अशार हैं, बहुत अच्छे अशार हैं। ग्रेजुइटी मीन्स एन अवार्ड गिवन विदाउट क्लेम और ऑब्लिगेशन। मुलाजमत खत्म होने पर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर जो बतौर गिफ्ट एक पेमेंट करता है वो ग्रेजुइटी कहलाती है। ग्रेजुइटी लंपसम में यानी इकट्ठी पे कर दी जाती है कि जबकि पेंशन पीरियडिकली मुख्तलिफ वक्फों से पे की जाती है। इस पे बतौर रेफरेंस आप एक जजमेंट भी नोट फरमाएं। PLC 1966 सुप्रीम कोर्ट इंडिया पेज 37।
और आज के अशार हैं, बैठकर साए गुल में नासिर, हम बहुत रोए जब वो याद आया। और दूसरा शेर भी नासिर काज़मी साहब का है कि दरख्त कट गया लेकिन वो राब्ते नासिर, तमाम रात परिंदे जमीन पे बैठे रहे और मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्मों को किसी हाल दिखाया न करो। और आखिरी शेर है कि रूठने से क्या होगा, आओ माजरत कर लें, तुझ में भी मुझ में भी खामियां बहुत सी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।